प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को आने वाली परीक्षाओं के संदर्भ में सूचनाओं, उसकी प्रामाणिकता और उसके मद्देनज़र अपनी तैयारी की दिशा को तय करने की सुविधा परमात्मा कृपा से इस चैनल के माध्यम से जो मयस्सर हो रही है, उसके अगले क्रम में यह बताते हुए कि आज की डेट पर शाम 5 बजे यानी 2 फरवरी है आज, और कल की डेट पर 3 फरवरी को शाम 5 बजे यूपी लोक सेवा आयोग RO का एडमिट कार्ड जारी करेगा। ये सूचना आप लोगों को मिल चुकी होगी। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है झारखंड हायर जुडिशरी के संदर्भ में। उस सेवा से जुड़े हुए किसी भी अधिवक्ता बंधु या बहन का कोई साथी मित्र यदि ऐसा है जिसमें से कुछ लोग जो 13 रिजल्ट अंतिम रूप से डिक्लेयर था उसमें से 8 और अन्य लोगों को जो पिटीशन के लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्टीजमेंट में शामिल करने के लिए बोला है। फाइनल आर्डर अभी अपलोड ना होने की वजह से उपलब्ध तो नहीं हो पाया, लेकिन सूचना वो वायरल हो गई है। हो सकता है 48 घंटे में आर्डर भी वायरल हो जाए। तीसरी सूचना जो यूपी APO के संदर्भ में है, जिसके लिए आप आस लगाए हुए हैं, उसके संदर्भ में विभागीय जो कार्यक्रम चल रहा है सरकार के स्तर पर, उस पर अतिशीघ्र निर्णय होने की उम्मीद है। जूनियर डिवीज़न के संदर्भ में सूचना ये है, यूपी जूनियर डिवीज़न, जिसमें आरक्षण के कुछ मुद्दों को लेकर जो फाइल हाई कोर्ट से कमीशन के पास पहुंची थी, उत्तर प्रदेश सरकार के पास पहुंची थी, उसको एक बार पुनः हाई कोर्ट के पाले में भेजा गया है। हाई कोर्ट की वर्तमान अनंतरिम जो एक्टिंग जज हैं और उसके बाद जो चीफ जस्टिस हैं, उनके दिशा निर्देशों पर उस रिजर्वेशन के मुद्दे पर जो सरकार ने प्रश्न पूछा है या स्पष्टीकरण चाहा है, उसका निराकरण करने में हफ्ते 2 हफ्ते कितना दिन लगेगा, ये हाई कोर्ट के पाले की बात है। उसके स्पष्ट करने के तुरंत बाद एक बार फाइल वो पुनः स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के लिए जाएगी और वहाँ से वह पद संख्या वही है, विवाद रिजर्वेशन का है, और यही कुछ मुद्दा यूपी APO को लेकर ही है। लेकिन दोनों के घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा लगता है कि 15 फरवरी तक कम से कम एक वैकेंसी के बारे में कुछ स्पष्ट सूचना मिल जाए। ये कल की वीडियो में भी मैंने हल्का सा इंडिकेट आपसे किया था। जानकारियां इधर उधर से जो आती हैं, उसमें सबसे बड़ी चुनौती प्रामाणिकता की होती है, और जब तक प्रामाणिक होती नहीं तब तक कहना ठीक होता नहीं। कोई भी चैनल वाला पीछे के साल भर के अनुभव से गुजरने के उपरांत कभी भी वो अनुमान ऐसे नहीं लगाना चाहेगा जिससे उसको बाद में स्पष्टीकरण देना पड़े। मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैंने पीछे के 2-3 अनुमानों में, जिसमें ये बात मैं आप लोगों को आभार प्रकट करते हुए कहना चाहूँगा कि हमारे स्वीकार करने, बातों के सही न ठहरने को भी आप लोगों ने नज़रअंदाज किया और ये माना कि तो स्वाभाविक है। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं व्यक्तिगत भी कतई नहीं चाहता कि अनुमान क्यों फालतू का लगाना। इसीलिए आप इस चैनल की प्रामाणिकता को नंबर 1 पे रखें। शर्त मुझे चाहे जो लगानी पड़े, फैसले मुझे चाहे जो लेने पड़े, कुर्बानी मुझे चाहे जो देनी पड़े, चलेगा। थोड़ी देर के लिए आप हमसे गुस्सा हो जाए, हमारे बारे में उल्टा सीधा बके, कमेंट बॉक्स में कुछ भी करने से न चूके, वो नौबत हम क्यों लाएं। थोड़ा सा इतना ही तो होगा ना कि सर भी कुछ कह नहीं रहे हैं। सर की प्रामाणिकता
आपके बीच में विश्वास का विषय होना चाहिए। सर की बातों की प्रामाणिकता, कोई भी खबर प्रामाणिक होनी चाहिए, वैसे नहीं कहूँगा। अपने चैनल का सब्सक्राइबर मुझे नहीं बढ़ाना है। हम शुरू से कह रहे हैं सितंबर 22 से कि इस चैनल में दो चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, सत्य और ईमानदारी। इस चैनल का कतई मोटो ये नहीं है कि झूठे प्रचार को हवा देना, जिसको हमने का नहीं पढ़ाया उसके बारे में गाना गाना ना, ये जानते हुए कि इस झूठ का फायदा होता है, ब्रांड की वैल्यू होती है, उससे बहुत सारे जाल में फंसने के लिए खींचे चले जाते हैं। मुझे नहीं करना भाई। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपसे ये कहने आए हैं, ये कहना चाहते हैं आज कि ज़्यादा देरी नहीं बची है। अचानक धड़ाम धड़ाम से दोनों हो जाएगा। ऐसा संभव है एक सुयोग बने कि 10 से 16 फरवरी के बीच में यूपी हाई कोर्ट को यूपीएचजीएस का फुल नोटिफिकेशन निकालना है। तो मेरा दिल कहता है कि इसी दरमियान वही परीक्षा सेल कमेटी इस पर भी विचार करेगी जो जूनियर डिवीज़न की फाइल आई है सरकार से, उस पर वो कोई निर्णय ले सकती है। ये कोई बहुत बड़ा कुंतलों अनाज नहीं इधर उधर करना है, छोटी सी बात है, उसको समझने के बाद स्पष्टीकरण हो जाएगा। हाई कोर्ट अपने उच्चतर न्यायिक सेवा में किसको रिजर्वेशन दे रहा है, किन शर्तों पे दे रहा है, कैसे कैसे पद विभाजित हैं, पद विभाजन। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है, एक आरटीआई किसी अधिवक्ता बंधु ने लगाई थी जो 24 जनवरी के डेट से संभवतः है, और उसमें पहले लाइन में लिखा है कि रिक्तियों का विवरण वर्गगत न होने के कारण स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब रिक्ति है। कमीशन भी ये कह करके ये साफ कर रहा है कि वर्गीकरण सही से नहीं हो पाया लेकिन रिक्ति है। हाँ, ये बात सही है, अधियाचन दोनों में से किसी का कमीशन के पास अभी पहुंचा नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज अपने ही बातों से वो स्पष्ट कर देता है कि रिक्ति दोनों की है, वर्गीकृत नहीं है किस कोटे में कितना जाएगी। तो आपके दोनों पदों पर जो भी है, 218 पीसीएसजे का स्पष्ट है, एपीओ का अस्पष्ट है, लेकिन दोनों में पद विभाजन रिजर्वेशन इशू है। इस वजह से मामला लटका पड़ा है। ये ज़्यादा दिन नहीं लेगा, इनायत की बात है, इंटरेस्ट की बात है, समय संजोग की बात है, जिसमें अभी भी इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि जुडिशरी ही पहले आ जाए। कुछ बच्चों ने हमारे पास आज मैसेज किया, हमारी कुछ अधिवक्ता बहनों ने बिजनौर से, कोई मेरठ से, कहीं से हमारे पास फ़ोन किया कि सर जो आप कह रहे हैं उसमें एपीओ है या जे। स्वाभाविक है, बच्चे जूझ रहे। तो मैं आज कुछ साफ करना चाहता हूं कि अगर हाई कोर्ट सही समय से निर्णय ले ले तो निश्चित तौर पर जूनियर डिवीज़न पहले। ये तय मानिए जो उसने रिजर्व डेट रखी है उसी में से करवाएगा, उसी में से करवाएगा, है ना। जून जुलाई में जो डेट लगी है सुरक्षित, उसी में से कोई डेट आपकी रहेगी प्री वाली। तो तैयारी में रहिए। और जो जूनियर एचजेएस के लिए केस ला वाला चक्कर है, उसके लिए फुल नोटिफिकेशन का इंतजार लोग कर रहे हैं। कुछ संदिग्ध सूचना हमको मिली कि लखनऊ हाई कोर्ट पीठ में कुछ पिटीशन लगने की बात है। हमने आज बहुत ज़्यादा उसकी इंक्वायरी करी, लेकिन ऐसा कुछ भंग पता नहीं चल नहीं पाया। इसकी प्रामाणिकता में संदेह है, इसलिए मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। एक उम्मीद करता हूँ, लेकिन विश्वास नहीं होता है कि माननीय उच्च न्यायालय नोटिफिकेशन में सब कुछ स्पष्ट कर देगा। मुझे ऐसी शंका अभी भी है कि हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन के आने के बावजूद भी प्रॉब्लम जस की तस रहेगी और बच्चे जाएंगे। कौन लोग जाएंगे ये कह पाना मुश्किल है, 1-2 लोग ही जा सकते हैं, कोई भीड़ की बातें नहीं है। और मैं ये भी साफ कह रहा हूँ, ऐसा मैं आपको तब बताऊंगा कि मुझसे बिल्कुल परिचित नहीं, क्या सुन रहे हैं, मुझसे बिल्कुल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिचित नहीं व्यक्ति इसमें सबके लिए कल्याण का काम कर जाएंगे। मुझसे जो परिचित प्रयास कर रहे हैं हो सकता पीछे ही रह जाएं।
ऐसा मैंने कई बार अनुभव किया और ये शुरू से मुझे अनुभव हो रहा है कि जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जान रहा हूँ, जिनसे मैं व्यक्तिगत तौर पे संबद्ध हूँ और चाहता हूँ कि बच्चों की समस्याओं का समाधान हो जाए, विधिक स्तर पर, हाईकोर्ट स्तर पर, बार स्तर पर, कैसे भी, वो पीछे के पीछे रह जाएंगे, तीसरा कोई सही करवा ले जाएगा। हाँ, ये मामला हाई कोर्ट लेवल पे नोटिफिकेशन के बाद अगर समस्या के रूप में रह जाता है तो हाई कोर्ट लेवल पे सुधरेगा भी नहीं। इसके लिए लड़कर उच्चतम न्यायालय जाना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसमें अपना जो समस्या है हाई कोर्ट की, उसकी भी समस्या है, वो स्वतंत्र नहीं है। वही जो मैंने चुनौतीपूर्ण ढंग से चैलेंज किया था कि हमारे पास एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एक्सपीरियंस होल्डर नहीं आ रहे, तो उस समस्या से निपटने के लिए वो पाले में गेंद आपके ही डालेगा कि आप चाहे लड़ो चाहे छोड़ो। ये मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं कह भले रहा हूँ लेकिन ये जानता हूँ हाई कोर्ट रत्ती भर पीछे हटेगा नहीं तो जाना पड़ेगा, और जब जाना पड़ेगा तो प्री इतनी जल्दी होगा नहीं। ये सब बात की बातें होंगी, अभी उसके लिए आकलन नहीं करते। आज 2 फरवरी हो ही गई है, 3 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक आप निश्चित तौर पर ARO में बिजी होंगे। इसमें से कई ऐसे अधिवक्ता साथी हो सकते हैं जो HJS का भी एग्ज़ाम दे रहे हों लेकिन ARO भी डाला हो, OBC जनरल, तो वो 11 फरवरी को पेपर है और हो सकता है ज़िले में उले में अपने अगर चला गया तो वहाँ आदमी बिजी हो जाएगा। हमारी बहनें भी खूब प्रयास कर रही हैं, मैंने खुद प्रेरित भी किया है अपने सभी अधिवक्ता साथियों, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का हो, एग्ज़ाम उसे फेस करना चाहिए। इसमें इंटरव्यू नहीं है, आप जानते हैं, मेंस अगर क्वालिफाई कर गए तो आपका सीधे सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद 11 फरवरी के बाद 11 मार्च, या मैं कन्फर्म नहीं हूँ, शायद मार्च में 11 है तो है, ऐसे कोई डेट है जब PCS लगी है। तो अगर इत्तफाकवश, जो सो होना नहीं चाहिए, 11 मार्च तक ना UPJ आए ना सूचना मिले, न APO आए न सूचना मिले, ऐसा अगर बाई चांस स्थिति घूम जाए तो आपको नहीं लगता 11 मार्च तक तो आप तो यूं ही बिजी हैं? भाई GS पे GS दी जाए, ये गारंटी मान के चलिए कि वैकेंसी दोनों है, डिले भले कर जाए आएगी, और डिले करना ठीक है। आप इसी बहाने अगर एक एग्जाम दे करके, मान लीजिए ARO का GS दे करके बैठे तो भी एक अभ्यास हुआ कि नहीं हुआ, और अगर थोड़े दिनों के बाद ये थोड़ा और फिसले, थोड़ा और रीजन बने डिले का, तो आप PCS भी पा गए, डबल GS का अभ्यास हुआ कि नहीं हुआ। ये कोई बुरा है क्या? आप टेस्ट सीरीज में हमें फी पेमेंट करके ही तो ज्वाइन कर रहे हैं। प्री लेवल की भी पेवर सीरीज, जिसमें कि क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में पूरे 24 में आएंगे, कभी भी पूछा जाए। ऐसे मैं कह दे रहा हूँ कि ARO और PCS के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आपसे 150 पूछे जाने, 140 और 150 क्रमशः, इन सारे क्वेश्चन में से आपके 50 और 150 में से 5 से 15 नंबर तक सीधे फंस सकता है, 5 से 15 नंबर तक सीधे फंस सकता है। इसलिए उस पेपर के साथ बेईमानी मत करना। सिलेक्शन पाने की अलग बात है, जैसे उसमें उस मेरिट में आना जिसमें PCS में हो जाए, उस मेरिट में आना जिससे मेंस मिल जाए, नहीं हो जाए तो करना, वो मैं रोकूंगा नहीं, क्योंकि जूनियर डिवीजन देने वाला HJS के बारे में नहीं सोचता, पर APO देने वाला सोच सकता है, जिसके केवल APO के चांस हैं। और अगर दोनों के चांस हैं तो एक प्रकार से मैं मानता हूं कि जूनियर डिवीजन APO से ज़्यादा प्रेफरेंस पाने वाली जॉब है, वो मजिस्ट्रेटिकल जॉब है। इसलिए जो APO की तैयारी कर रहा है, चाहे मेरी अधिवक्ता बंधु हो या बहन हो, अगर कम एज में है, अंडर 30 है, तो चाहे जनरल हो चाहे OBC हो, उसको चाहिए क्या? उसको मैक्सिमम पोस्ट चाहिए। तो जूनियर डिवीजन में सिविल जज बनने में उसे अपना लक्ष्य रखना चाहिए, और उस लक्ष्य की प्राप्ति में बीच में ये जो परीक्षाएं हैं उसके अनुक्रम में अगर इतनी क्षमता है, मैंने आपको बताऊं 2006-03 की बात है ये, तब मेरी लॉ कंप्लीट नहीं थी। मैं अपने उस लिस्ट में जिस संस्था में पढ़ता था, मैंने देखा कि वही लड़का जो वहाँ जूनियर डिवीजन में सेलेक्ट हुआ, उसने जूनियर डिवीजन की जॉब पर लात मार दी और SDM का पद स्वीकार किया। क्यों? सीधे तौर पर मैं यूट्यूब चैनल से कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इनकम की जगह ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा कमाया जा सकता है, सीधा मतलब यही है।
इसलिए मैं एक दो नहीं 3 या 4 लोगों को जानता हूं जिन्होंने जूनियर डिवीजन की कुर्सी को साइड कर दिया और एसडीएम की कुर्सी को अपना लिया। मतलब इसका कहने का इस समय क्या संजोग है, अगर आप इतने अच्छे स्टूडेंट हैं, अब तो सब्जेक्ट में ला नहीं रखना है, कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, केवल जीएस का पेपर होना है, फिर भी अगर आप जीएस के बदौलत ही प्री मेंस में इतने अच्छे हैं कि आप एसडीएम का पद पा जाएं, तो क्या बुरा है आप भी इस मानसिकता के साथ जूनियर डिवीजन की तैयारी छोड़ दें। ऐसा कर सकते हैं, हालांकि ये हर व्यक्ति के साथ नहीं। ऐसे आरओ में जो बच्चा केवल अधिवक्ता बंधु या बहन एपीयू की तैयारी में पूरा बिजी है, 4 पेपर पढ़ रहा है नए पुराने, मैं इसके लफड़े में नहीं जाता, लेकिन उसका स्कोप केवल 4 पेपर पढ़ना है, तो क्या वो जीएस के लिए 8 खंड पर्यावरण परिस्थितिकी, खेल जगत, जनसंख्या नगरीकरण, भारत और विश्व का भूगोल, इतिहास, तीनों खंड, आधुनिक, प्राचीन, मध्य हैं, ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अगर पढ़ रहा है और उसी पढ़ाई में वो प्री में बैठा, मान लीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर आ गए और मेंस लिखने को पा गया, मेंस में बढ़िया कराया 2 दिन में, सटीकन उसका इंटरव्यू कॉल हो गई, सिलेक्शन हो गया, नंबर आ गया, इंटरव्यू तो है ही नहीं समीक्षा अधिकारी में, क्या बुरा है समीक्षा अधिकारी में सचिवालय में जाकर के बैठ के नौकरी करने में। भाई फालतू धूल फांकने की अपेक्षा मैं तो बताऊं, जो कंडीशन है राजपत्रित अधिकारी का दर्जा एपीओ को दिया गया है, लेकिन समीक्षा अधिकारी की जॉब का स्केल पे और वो ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है, चाहे आपको कमीशन में यूपी में कमीशन में जॉब करने को मिल जाए, चाहे लखनऊ सचिवालय में, वो जहाँ आप कुर्सी आपको दी जाएगी वहीं रिटायर होना है। तो ये बढ़िया है कि हर 3 साल पर अपने बाल बच्चों के साथ इधर से उधर तबेला बजाने। हम तो नहीं समझते किसी एपीओ या कोर्ट साहब को बहुत बड़ी कुर्सी और बहुत बड़ा वहाँ हाई हड़कंप दिया जाता है, या सोसाइटी में वो खड़े होकर के घूम दे तो पता चलता है कि हाँ ये कोई साहब हैं। वो अगर खुद से ना बताएं तो कोई उनको जानने वाला, एडीजी को अगर खुद से ना बताएं तो नहीं कोई पूछने वाला है। आए जाए ऐसे हरे हुई हैं, उनको बताइए, उनको बताने वाला चाहिए। एसडीएम वगैरह की जॉब क्या है, वो फील्ड की जॉब है, तो उसमें एक गरिमा इस बात की होती है कि लोग और उसके जो गार्ड वगैरह होते हैं उनको देख करके आदमी स्वयं वो समझ जाता है भैया पीसीएस है। और वही चीज़ पीसीएसजे के साथ है, कोई गार्ड नहीं मिलता, कोई माली नहीं मिलता, कोई गार्ड नहीं मिलता और कोई गनर नहीं मिलता, लेकिन उस कुर्सी में खासियत है, उस पद में खासियत है। एडीजे डीजे जूनियर डिवीजन की मजिस्ट्रेटिकल जॉब है, वो पावरफुल जॉब है, एसडीएम से ज़्यादा पावर रखता। अब ये ना बताना पड़े आप लोगों को 18, 19, 20 सीआरपीसी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या होता है और न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या होता है। वहाँ पावर में तो डिफरेंस है, लेकिन पैसा उस मुताबिक नहीं है। तो कुछ लोग पैसे को प्रेफरेंस देते हैं, तो वो जूनियर डिवीजन को प्रेफरेंस नहीं देंगे, वो सब रजिस्ट्रार बनना पसंद करेंगे। मैं ऐसे कह रहा हूँ, वो सब रजिस्ट्रार बनना, आरएलबी जिसकी होगी वो सब रजिस्ट्रार के पद पे जा सकता है, लेकिन वो जूनियर डिवीजन का पद स्वीकार नहीं करेगा। एक तो उबाऊ जॉब है, 24 घंटे आपको जजमेंट लिखना है, जजमेंट पढ़ना है, जजमेंट देना है। वो फील्ड की नौकरी है, जब तक ऑफिस में तब तक काम करिए और ठाट से घर आके सोइए। और इसमें क्या है, घर फाइल लाइए, घर रात में जा करके जजमेंट लिखिए। तो आप जिस पद के लिए परेशान हैं, चाहे हमारे अधिवक्ता बंधु या बहन, ये कमर कस लेना कि ये मुंगेरी लाल के सपने मात्र नहीं है। गरिमा तो है, पावर तो है, लेकिन बड़ी शर्तों के साथ है, अच्छी खासी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है इसमें। और अगर भ्रष्ट न्यायाधीश बनना है तब कुछ नहीं करना पड़ता, तब कुछ नहीं करना पड़ता, बेहयाई करनी पड़ती है। हाँ, हाई कोर्ट का अगर भिरकुटी तन गई तो कब आप जाएंगे कुछ पता नहीं। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मैंने पिछले 2 साल में 2 बार की मीटिंग में ये देखा कि जूनियर डिवीजन के सीजीएम लेवल तक के, एडीजे लेवल तक के अफसर को एक का एक उठा करके फेंक दिया हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी और इलाहाबाद लखनऊ बेंच ने भी। तो यहाँ अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी अगर कमियाँगिरी आप में है, आप काम नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ बैठे रहना चाहते हैं, जजमेंट वजमेंट नहीं लिखना, खाली तारीखिए लगानी है, तो हाई कोर्ट इतना ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि बगैर मेजर वजह के आपको नौकरी से भगा देगा।
ठीक है। हमारे कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, चाहे जिस पद पे चले जाएं, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा। काम करना चाहते हैं तो प्रेफरेंस किसको देते हैं? पद, प्रतिष्ठा, पावर या पैसा को। अगर पैसे को देंगे तो आपका स्वाभाविक दिमाग कार्यपालक मजिस्ट्रेट की तरफ बढ़ जाएगा। आप सब हमारी बातों से सहमत होंगे, मैं कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं कर रहा। और इन परिस्थितियों में जब ये खाली समय चल रहा है तो उठापटक चल रही है। मैं खुद प्रेरित कर रहा हूँ लगातार 3 महीने से, जब से ये अनुमान लगा हुआ है कि आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, आती है जाती है, कभी वहाँ फंस जाती है कभी वहाँ फंस जाती है। मैं बच्चों से लगातार कह रहा हूँ कि ये दोनों फॉर्म डाल करके अपने रिदम को मेंटेन करना। दिसंबर 24 तक कभी भी एग्जाम हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि उतना डिले हो जाए, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि तब तक ये सारी परीक्षाओं के जो फायदे हैं, परीक्षा देने के फायदे आपको मिलेंगे ही। देखिएगा, आपको समझ आएगी। और अगर कहीं मेंस पा गए तो मेंस भी बैठना क्यों, अब सब्जेक्ट है ये नहीं है, जीएसए देना है, दीजिए, क्या दिक्कत है। अनुभव देखिए कि आपको कितना नंबर मिलता है। आप सौभाग्यशाली होंगे अगर आपको मेंस मिले। इस भावना से एग्जाम देने जाइए 11 फरवरी और मार्च वाला, पीसीएस वाला। हम आपसे प्रेरित करेंगे, पीछे मत हटिए, इन पीसीएस वालों से टक्कर लीजिए। वो आपके घानी में नहीं आने वाले, लेकिन आप उनके घानी में बैठ सकते हैं। ये आपका फायदा है एलएलबी करने का, ठीक है। और ऊपर से जो विधि अधिकारी का पद होता है, जैसे वो जो मंजुला भलोटिया थी जो 2020 एसजेएस की टॉपर, वो आखिर रोडवेज में अटॉर्नी ही तो थी। रोडवेज विभाग में, परिवहन विभाग में हरियाणा में अटॉर्नी ही तो थी, विधि अधिकारी। ऐसे अपने यहाँ नगर पालिका में होता है, और ऐसे ही सब रजिस्ट्रार का पद होता है। 3-4 पद होते हैं जो विभागीय लीगल अफसर के होते हैं, पीसीएस में भी आते हैं। उसमें लॉ वालों को प्रेफरेंस दिया जाता है, लॉ अगर किए हैं तभी पाएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को सब रजिस्ट्रार बनते देखा है, जिनको एलएलबी साइड में कर रखी थी, पीसीएस के स्टूडेंट थे, उसी लॉ की डिग्री के बदौलत वो सब रजिस्ट्रार बने बैठे हैं। अच्छा खासा पैसा है, उबाऊ जाब नहीं है, तो उस जगह पे बैठ करके ये काम करना और इस भावना के साथ करना, वो एग्ज़ाम देना इस भावना के साथ देना कि हमारा टारगेट हो अंदर ही अंदर, तो हम प्राप्त कर जाएं। आपको देखिए समय आपको ऐसे लगेगा कि आप बोर नहीं हो रहे हैं। आपको इस बात की चिंता खत्म हो जाएगी कि वैकेंसी आए, ध्यान उतर जाएगा आपका। महाराज भाई, जिसको 11 को इसी एग्ज़ाम देना है सिलेक्शन के मोड से, ये हमारा प्रवचन सुनेगा, वो उतनी देर में 10 लाइन 10 पेज पढ़ के ख़त्म कर देगा। और जिसको इस बार उसमें समीक्षा अधिकारी बनना है, उसके रातों दिन एक कर दिया होगा वो। ऐसे जिसको 30 केस का झंझट नहीं है, या जो कोर्ट साहब है, वो चुपचाप पढ़ रहा है। और आप ध्यान दीजिए, सीट उनके ही बराबर नहीं है, तो आप उसमें आप भी तो फैसला लेने के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को रोज यही चेताता हूं कि आप इस चक्कर में पड़े हैं कि नयका आएगा कि पुरनका आएगा। आप इस चक्कर में है कब आएगा। आप ये नहीं देख रहे कि आपके सथवा जो एग्जामुआ देने वाला है वो कितने शांति से खाली पढ़ रहा है। आपकी जब ऊर्जा इतने चीज़ों में बंटी रहेगी, तो आप खुद सोचिए उनसे पार कैसे पाएंगे जो पिछले 4 महीने से निस्तूगी खाली पढ़ रहे हैं उनके टारगेट में। जैसे मान लीजिए आपका कोई घर है, मुंबई रहते हैं, आपने घर का निर्माण आगे करवा दिया, पीछे बाकी है, आए हैं गांव, फिर से वो बचा हुआ बनवा रहे हैं, पीछे वाली छत्ती नहीं लग पा रही है, फिर छोड़ के चले गए, फिर तीसरे साल आए फिर बनवा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि आप आगे से पीछे बनवाने में अपनी देख रेख में काम करवाना चाहते हैं और लंबा समय खींचता चला जा रहा है। यानी देख रेख आपकी बहुत ज़रूरी है, आपके गाइडेंस में होना ज़रूरी है, नहीं तो आपके हिसाब से वो बनेगा नहीं। ऐसे आप इन परीक्षाओं में जब घटनाक्रम सारी देख रहे हैं, समझ सकते हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जब अपनी समझ में बात आ रही है कि कोई व्यक्ति वाकई में अपना वो पाया मजबूत कर रहा है, पश्चिम वाली दीवार मतलब जीएस मजबूत कर रहा है, तो आपको भी तो सोचना चाहिए भाई कि वैकेंसी की इंतजारी में हम पढ़ भी रहे हैं। और अगर नहीं पढ़ेंगे
तो खाली एक पेपर से आदमी एक नंबर से गिर जाता है। किसी का इंग्लिश लैंग्वेज गड़बड़ है, पिछले भी मार्कशीट देखा है, लेकिन उसके उसके संबंध में उसकी कोई कार्य योजना नहीं है। जो हिंदी लैंग्वेज में नंबर कम पाया है उसकी अपनी कोई कार्य योजना नहीं है कि जो नई वैकेंसी प्रस्तावित है वो भी वैकेंसी खोज रहा है। ये समय उस पर कार्य योजना बना के काम करने का है। अगर आपको आरटीआई से आपने मेंस लिखा था, इंटरव्यू दिया था, आपको अपनी कमियां पता चल गई हैं, तो उसको पाटने का समय है। ये मानिए कि आपने परमात्मा ने मुंबई से घर भेज दिया है कि जाकर के पीछे वाली दीवार बनवा दो, नहीं तो कुत्ता कूदेगा। ये मौका है, इसको भुनाइए, शांत, ये जान जाइए जिस दिन अचानक ये सूचना आई कि नोटिफाइड हो गया 218, खत्म खेल। उसके बाद ये आप सोचें कि उसके बाद कहीं सीरीज ज्वाइन कर लेंगे, कलरवा कर लेंगे, ढिमका कर लेंगे, खुद पढ़ लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। उस समय जब वैकेंसी नोटिफाइड हो, अब मैं तो व्यक्तिगत तौर पे कहूंगा, आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए कि मार्च के पहले ना आए। मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं आपसे, इसको सत्य मत मानना कि 15 फरवरी तक आ सकती है, बीच और डिले कर सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मार्च तक ना आए। क्यों? अभी थोड़ी कड़कड़ाती सर्दी में बिल्कुल पढ़ाई हो नहीं पाई है, और ये जो चारों पांचों 2500 पेपर मेंस स्तर पे पढ़ना है, क्या थर्ड पेपर आपने पढ़ रखा है? कितने दिन समय देता है प्री और मेंस के बीच में? 100 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। 100 दिन में आप सारा कवर कर लेंगे 2500 पेपर? बताइए, एक पेपर पे 4 दिन मिलेगा। है समय कि नहीं? ठंडी पूरी चली गई, जनवरी ठंडी में गई है, ऐसे मानिए। अब यही थोड़ा सा मौसम करवट ले रहा है, तो इसमें अब पढ़ना शुरू किए, तो जैसे शुरू ही नहीं किए तैसे वैकेंसी आ गई, फिर चौपट हुआ। ऐसे ही मैं, हमारे जो अधिवक्ता साथी उच्चतर न्यायिक सेवा के हैं, वो भी ध्यान से सुने। मैं ये व्यक्तिगत तौर पे चाहता हूं कि रिट पड़े और प्री लेट हो, प्री सितंबर में चला जाए। मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं, आपको बुरा लग सकता है। क्यों? जिससे वो बच्चे जो ठंडी में और इस अचड़ पचड़ में पढ़ नहीं पा रहे हैं कि पता नहीं 30 केस वाला लगेगा कि नहीं लगेगा, उनको बेचारों को समय मिल जाए। नहीं तो ऐसे, ये तो 83 सीट है, 830 सीट आए चली जाएगी। 218 पद आपका है, 2008 पद आए तो भी आएगा चला जाएगा, आपका होगा नहीं। ये मानिए, सिलेक्शन सीट संख्या मात्रा आधार पर नहीं होता, आपकी तैयारी बहुत मायने रखती है। 70% आपकी तैयारी, 30% सीट संख्या, और 10% जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपका भाग्य। ये सब कुछ रहेगा और भाग्य नहीं काम करेगा तो नहीं होगा। मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ भाग्य का बड़ा रोल है, कर्म का तो है ही, लेकिन भाग्य का भी रोल है। सब कुछ होते हुए अगर आपके प्रारब्ध में इस साल नहीं है तो आप सारा जतन कर डालिए, नहीं पाएंगे। अब मैं यहाँ से ये नहीं बताने वाला हूँ किसका प्रारब्ध क्या है, ये बता ही नहीं सकता, मेरे ही सामर्थ्य नहीं है। इशारा कर रहा हूँ आपको, जिससे बेमतलब की निराशा में आप न पड़े। बिहार हायर जुडिशरी का मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा संजोग घट सकता है, बिहार अपना मेंस ले ले। ये सुनिए ध्यान से, बिहार हायर जुडिशरी अपना मेंस ले ले और यूपी अपना प्री न करवा पाए। देखिएगा तमाशा क्या होने वाला यूपी में। असली खटाई में पड़ती हुई परीक्षा नजर आ रही है यूपीएचजीएस। बहुत ही, मतलब इसके साथ ये लास्ट में झटकते फटकते लटकते, ये फाइनल तब होगा जब मार्च 25 आ जाएगा। आज ही कह दे रहा हूं, इसके पहले कितनों ताकत लगा ले हाई कोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने ही जाल में बुना है। कहते हैं ना, कभी कभी अपने ही जाल में उलझ जाना पड़ता है, फंस गया है वो। तो आज की बातें यहीं तक। इन सब बातों को सुनने कहने का मतलब मात्र यही है कि आपकी तैयारी का रिदम ना बिगड़े। आप सब सभी अधिवक्ता बंधु जो हमसे हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं, हमसे सूचनाओं की अपेक्षा रखते हैं, हमसे प्रामाणिकता की उम्मीद करते हैं, उनके इस विश्वास को परमात्मा रक्षा रखे। उनको इस विश्वास पर, आप सभी के इस विश्वास के लिए हम अपना आभार भी प्रकट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। मेरी कोशिश ये होगी, मैं संकल्प लेने की बात तो नहीं कह रहा, लेकिन कोशिश तो ये होगी कि मैं आपसे तभी कोई बात कहूँ
जब उसकी सरकारी पंजीकृत पक्की सूचना मेरे पास हो, अन्यथा बेमतलब का अनुमान अंदाजा ठीक नहीं है। ये बात मैं अगस्त लास्ट से ही रेगुलर कह रहा हूँ कि दोनों वैकेंसी है 24 में आनी ही है, इसकी संभावना 23 लास्ट में बहुत ज़्यादा थी। हर बार अन्य चैनल वालों ने भी अगर ये बात कही है तो उनको वैसी सूचनाएं मिली थी जैसे मुझे मिली थी। ऐसा मत आरोप किसी पर लगाया कीजिए कि सब बस खाली रोटी सेक रहे, सबको अपने साख का डर होता है। कम से कम आप सोचिए, कभी एक बंद कमरे में बंद कर दीजिए, आपकी मोबाइल छीन ली जाए, आपको कैसा लगेगा? ऐसे अगर ये YouTube चैनल नहीं होता, हम या कोई और YouTube का साथी मित्र इस तरीके की सूचनाएं आप लोगों को नहीं देता, तो कमीशन में हम लोग उस ज़िंदगी से गुजरे हैं जब वो केवल हैंडसेट हुआ करता था और छोटी सी बात पता करने के लिए कमीशन जाना पड़ता था। कमीशन की कोई न्यूज़ हम लोगों को नहीं मिलती थी। हम उस दौर से गुजरे हैं। आप लोगों को बैठे बैठे क्लास मिल जाती है, मैं रात के 3 बजे पढ़ाऊँ चाहे 4 बजे पढ़ाऊँ, लेकिन आपको आराम से जब चाहे तब देखने की सुविधा है। ये सुविधा हमारे समय में नहीं थी। तो इन सब सुविधाओं का लाभ सकारात्मक मोड में रखिए और अपने तैयारी को उन्नत बनाइए। हम सभी अधिवक्ता साथियों से जो बिहार एचजीएस दे रहे हैं, यूपी एचजीएस देने वाले हैं, बिहार में जो आने वाली वैकेंसी के लिए अहर हैं, जैसे एपीओ आ जाए, जे आ जाए तो उसके लिए अहर हैं, उत्तराखंड की एपीओ आने की बात चल रही थी उसके लिए अहर हैं। तो आप अपनी तैयारी को इन सूचनाओं का लाभ प्राप्त कर पर डे कंटिन्यूअस रखें, चाहे कम ही पढ़ें लेकिन पर डे कंटिन्यू रखें। इन सूचनाओं के अनुरूप अपने टारगेट तय करें, नीतियां बनाएं। ठीक है, हमारे किसी अधिवक्ता मित्र ने कहा था कि और लिमिटेड, भैया आपको लिमिटेड अगर चाहिए, हमारी बातें ऐसे ही होती हैं, किसी दिन 20 मिनट, किसी दिन 25 मिनट, अगर बात किसी तुकांत कारण पर चल रही है तो लंबी भी हो जाती है। आप स्पीड बढ़ा के सुन सकें तो सुन सकें, नहीं तो बीच में स्किप कर दें। हम कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं, हमारा नेचुरल आपसे बातचीत है। क्या मुझे एडजस्ट नहीं देना है? मुझे चिंता नहीं होनी चाहिए कि मुझे अपना काम कर लेना है? नहीं भैया, हम अपनी की चिंता करके देख चुके हैं। हम अपनी की चिंता की पराकाष्ठा करके देख चुके हैं और अब की बार हमारा मूड बिल्कुल अलग वाला है। हमें बिल्कुल उसकी परवाह नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, कि कब होगा, क्या होगा, कुछ नहीं। हमें सिर्फ आपसे बात करनी है। क्यों? क्योंकि आपने ही मुझे वो साहस दिया है कि सर आप ठीक कर रहे हैं। अभी तो कोई ये कहने वाला नहीं था कि आप कुछ ठीक भी करते हैं। तो उसी के बूते आप लोगों का जो विश्वास है हम पर, और आप लोगों ने जो इस साल भर के अंदर जो हमें प्यार दिया है, उसके बूते हम आपसे पर डे कनेक्ट होते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अन्य अधिवक्ता साथियों को शेयर करके अगर जोड़ते हैं तो कई बार इंटरव्यू फेसर हो, कम से कम 4-5 बार मेंस लिखा हो, उसके पास चैनल अगर जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उनके जो भी बिल्कुल अधकचरे हैं, जो अनुभवहीन हैं, क्योंकि अनुभव कराने का वक्त नहीं है। मुझे ऐसे घोड़े चाहिए जिनको मैं जल्दी से जल्द काबुली बना सकूं। ठीक है, मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारी बातचीत सुन रहे हैं और न्यायिक सेवा से या एपीओ से या किसी भी स्टेट की एचजेएस की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता साथियों तक पहुंचाएं। या अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज वगैरह से जुड़ना चाहते हैं तो चाहे एचजेएस की हो, चाहे जूनियर डिवीज़न की हो, चाहे एपीओ की हो, हमारे टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में क्लासेज, क्रैश कोर्स, लोकल माइनर यूपी जूनियर डिवीज़न के हिसाब से, और जीके की क्लासेज भी उपलब्ध हैं। आज की बातें यहीं तक। आप हमारी किसी बात को अन्यथा न लें। हमारी कोशिश यही होती है कि आप अपने सफलता को जल्दी अर्जित करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप हमारी बातों से अगर लाभ प्राप्त करके अपनी सफलता अर्जित करते हैं, मेरा नाम जीवन में कभी आप न लें, तो हमारा बोलना सार्थक है। मैं इतना ही समझता हूँ और इतनी छोटी सी बात की मैं अपेक्षा भी करता हूँ। चलने दीजिए, 35 मिनट के आसपास का वीडियो है, लेकिन आप पूरा सुनिए इसे और महसूस कीजिए कि हम ये बातें क्यों कह रहे हैं, क्यों आपसे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप जीएस के पेपर के लिए आरओ और पीसीएस का एग्ज़ाम ज़रूर दें। फ़ायदे में रहेंगे।
कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।